जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं प्राइस एक्शन वर्सेस आपका इंडिकेटर, दोनों में से कौन सा आपके लिए बेस्ट होने वाला है और दूसरा दोनों के क्या पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स है और इनमें से आपको कौन सा यूज करना चाहिए। ये दोनों में से कौन सा यूज करना चाहिए, ये आज का वीडियो का टॉपिक यहाँ पे रहने वाला है और किससे आप जल्दी ट्रेडर बन सकते हैं। तो आज इस वीडियो को डेफिनेटली आप लोग देखिएगा और आपको इस वीडियो को देखने के बाद डिसीजन लेना है कि हमें क्या करना है, इंडिकेटर यूज करना है या फिर प्राइस एक्शन यूज करना है। अब देखिए, यदि हम लोग यहाँ पे बात करें प्राइस एक्शन का तो सिंपल है। प्राइस एक्शन में तो हम लोग जो प्राइस को देख करके डिसीजंस लेते हैं एनालिसिस करके नॉर्मली, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, अब उसे तो सबको पता होगा प्राइस एक्शन और इंडिकेटर के विषय में, क्योंकि मोस्टली लोग जब आप देख रहे होंगे तो जो या तो ट्रेड कर चुके होंगे या फिर नए लोग होंगे तो उनको इतना तो पता ही होगा कि प्राइस एक्शन और इंडिकेटर क्या होता है, ये सारी चीज़ें। तो मैं उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन करने के बजाय यहाँ पे आपके टॉपिक के ऊपर जो है डिस्कशन करना चाहूँगा। अब देखिए, आप प्राइस एक्शन में क्या है कि आपको ये चीज़ें है, एक तो आज से पहले यदि हम लोग बात करें, जैसे कि हम लोग यदि बात करें 15 साल 10 साल 15 साल पहले हम लोग बात करें तो प्राइस एक्शन के ऊपर कंटेंट नहीं हुआ करता था। आपको इंडिकेटर के ऊपर जो है आसानी से बहुत सारे स्टडी मटेरियल और हर चीज़ आपको वीडियो लर्निंग मतलब हर चीज़ आपको मिल जाता। लेकिन प्राइस एक्शन के ऊपर जो है आपको बहुत ही कम मटेरियल्स और बहुत ही कम चीज़ें आपको देखने को मिलता और बहुत कम अवेलेबल था। लेकिन आज का समय ऐसा है कि आपको प्राइस एक्शन के ऊपर सबसे ज़्यादा मटेरियल्स देखने को मिलेंगे। जितना इंडिकेटर के ऊपर आपको देखने को मिलेगा उतना ही प्राइस एक्शन के ऊपर जो है आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, अभी बात क्या है कि पहले आप कह सकते हैं इंडिकेटर्स के ऊपर आप जहाँ भी देखते तो ऑलमोस्ट आपको RSI बोलेंगे, जो भी इंडिकेटर आप सर्च करते तो आपको पूरा का पूरा मटेरियल्स मिल जाता। लोग उसको एक्सप्लेन कर रहे होते या फिर आप उसको बुक्स आपको उसके ऊपर जो है अवेलेबल मिलता हर चीज़। लेकिन आज के समय में आप दोनों कह सकते हैं कि दोनों यहाँ पे दोनों के लिए जो है स्टडी मटेरियल सारी चीज़ें अवेलेबल आसान हो गया है। तो आप ये नज़रिया एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों के होता है कि प्राइस एक्शन ऐसा है जिसको सीखना मुश्किल है और इसके ऊपर कमांड करना बहुत ही असंभव है। तो देखिए, अभी के समय में यदि सिचुएशंस में हम लोग ये कहें कि ऐसा चीज़ आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल आपका सोचना गलत है, क्योंकि वो समय अलग था और आज का समय अलग है। आपके पास देखिए, जब किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो सिंपल है कि वो चीज़ें आपके लिए हार्ड लगेगा। जब आपके पास उस चीज़ों का इन्फॉर्मेशन होगा तो वो चीज़ें आपके लिए आसान लगेगा। जब जैसे मान लीजिए इंडिकेटर का इन्फॉर्मेशन हम लोगों के पास बहुत पहले से मौजूद था और इसलिए हम लोगों को यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि ऐसा ये चीज़ें अनुभव होता था कि नहीं, इंडिकेटर जो है हम लोगों के लिए सबसे बेस्ट है। और प्राइस एक्शन यहाँ पे ऐसा है कि हमें नहीं पता कि प्राइस का मूव क्या होने वाला। लेकिन आज के समय में आप यहाँ पे हर मोमेंटम्स को पकड़ सकते हैं, रिवर्सल, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, बॉटम, हर चीज़ आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्राइस एक्शन से। तो आप ये कह सकते हैं कि दोनों बराबर है। लेकिन अभी देखिए, मैं आपको और भी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कशन करना चाहूँगा जो आपके लिए बहुत ही वैल्यूबल रहने वाला है प्राइस एक्शन और इंडिकेटर को लेकर के। देखिए, यदि आप प्राइस एक्शन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं तो प्राइस एक्शन में आप एक चीज़ ध्यान में रख करके आपको चलना होता है। जैसे मान लीजिए कि मैं कुछ पॉइंट को यहाँ पे डिस्कशन करना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए कि आपका रिट्रेसमेंट, ट्रेंड आइडेंटिफाई, सबसे पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई आपका होगा, ठीक है। अब देखिए, आपका ट्रेंड आइडेंटिफाई होगा, रिट्रेसमेंट आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करने होंगे, उसके बाद आपका जो है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पॉइंट आइडेंटिफाई करने होंगे। ये सारे के सारे कहाँ आते हैं? ये प्राइस एक्शन में आते हैं। जो आप प्राइस को देख करके नॉर्मली जो एनालिसिस आप कर रहे होते हैं ना, जो जैसे पैटर्न्स वगैरह सब हो गए, ये सारे के सारे कहाँ पे आते हैं? प्राइस एक्शन के अंदर आते हैं। तो अभी देखिए, अब जब आप इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं, अब मैं इंडिकेटर के ऊपर आता हूँ, जब आप इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं तो आप ये यहाँ पे आपको आपके लिए एनालिसिस करना अनिवार्य हो जाता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो ट्रेंड मार्केट का क्या है, मार्केट का जो ब्रेकआउट लेवल है। जब आप एंट्री करेंगे तो मोस्टली क्या होता है, वो ब्रेकआउट पॉइंट पे ही एंट्री होता है आपके इंडिकेटर से ही, यहाँ पे इंडिकेटर से। और यदि आप जैसे मान लीजिए कई बार पैटर्न्स का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, तो आपको घुमा फिरा करके एक तरह से कह सकते हैं कि प्राइस एक्शन को एनालिसिस करना ही पड़ेगा। आपको प्राइस एक्शन सीखना ही पड़ेगा, चाहे आप इंडिकेटर का इस्तेमाल कर रहे हो या फिर इंडिकेटर का नहीं इस्तेमाल करें, लेकिन आपको प्राइस एक्शन सीखना ही पड़ेगा। आप पैटर्न सीखेंगे, कैंडलस्टिक सीखेंगे, तो आप मोटा मोटी कह सकते हैं कि प्राइस एक्शन को आप सीख ही रहे हैं। तो अभी जो प्राइस एक्शन का कोर चीज़ें हैं वो भी आप सीख लीजिए, इससे बेहतर ये है। जैसे मान लीजिए कि आप प्राइस एक्शन में
आप यहाँ पे ट्रेंड आइडेंटिफाई करना ये सीख लीजिए, आप प्राइस एक्शन का जो रिट्रेसमेंट है ये सीख लीजिए, आप वोलेटिलिटी प्राइस एक्शन का जो है ये सीख लीजिए, आप उसके बाद जो है पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना आप सीख लीजिए, क्योंकि ये सब तो आप वैसे भी सीखने ही वाले हैं। तो आप ये भी, आप प्राइस एक्शन ये भी सीख लीजिए, आप पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना ये भी आप सीख लीजिए। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है जो प्राइस एक्शन का आप कह सकते हैं कि कोर पॉइंट है। और जब आप रिट्रेसमेंट एनालिसिस करते हैं तो रिट्रेसमेंट के अंदर ही आपका ब्रेक, मतलब यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, उसके बाद आपका यहाँ पे जो है रिवर्सल वगैरह सब जो है वो आइडेंटिफाई होते हैं। तो आप यदि ये सोच रहे हैं कि इससे हमें नहीं पता है कि सिर्फ रिट्रेसमेंट का मतलब ये है कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट क्या और मतलब हो गया यही रिट्रेसमेंट हम लोग इसको बोलते हैं, तो ऐसा बिल्कुल आपका सोचना गलत है। आप हो सकता है कि आप वहाँ तक पहुँचे ही नहीं हो, वो मटेरियल्स तक आप पहुँचे ही नहीं हो। तो आपको सबसे पहले ये चीज़ें समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये है क्या रिट्रेसमेंट और ये सारी चीज़ें है क्या। तो आप जब थोड़ा डेप्थ में एनालिसिस करेंगे जा करके तो आपको पता लगेगा। आप अपने चैनल पे जाइए, आप वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए और ये सब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, पैटर्न्स, रिट्रेसमेंट, ये सब फिबोनाची के। आप उसको स्टडी करेंगे, आपको अंदाजा हो जाएगा क्या इसकी वैल्यू है। आपको इंडिकेटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, यदि आप देखिए प्राइस एक्शन का यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके साथ यदि आप ये सोच रहे हैं कि मुझे यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स यूज करने हैं सहारा, मतलब यहाँ पे सहारा के लिए, तो आप यहाँ पे इंडिकेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा कोई वो नहीं है कि आप यहाँ पे नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़ ये है कि आप यदि ये सोच रहे हैं कि इंडिकेटर बेकार होता है और प्राइस एक्शन बहुत अच्छा होता है, या फिर प्राइस एक्शन बेकार होता है, इंडिकेटर बहुत अच्छा होता है, तो आप बिल्कुल गलत ऐसा सोच रहे हैं। देखिए बहुत सारे लोग आज हैं जो इंडिकेटर का इस्तेमाल करके ट्रेड कर रहे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्राइस एक्शन का इस्तेमाल करके आज ट्रेड कर रहे हैं, जिसमें से मैं भी एक हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। आप जिस चीज़ को आप बेकार समझ रहे हैं ना, उस चीज़ के ऊपर लोग ट्रेड करते हुए आपको मिलेंगे, क्योंकि बस आपके पास क्या है कि आप सही चीज़ों तक आप नहीं पहुंचे हैं, या फिर हो सकता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से आप वो चीज़ें सॉल्व नहीं कर पा रहे और वहाँ तक आप नहीं पहुँच पा रहे, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रहा है, लॉस हो रहा है, या बाकी चीज़ें हो रही है। तो आपको देखिए, आपको वो चीज़ें, मतलब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ज़रूरत है, या फिर हो सकता है कि आपने वो लेवल के लर्निंग ही नहीं देखे हैं, जिसकी वजह से आपको ये सारी चीज़ें मतलब प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहा है। इंडिकेटर्स पे भी हमने इंडिकेटर्स पे भी कुछ वीडियो बनाए, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मतलब लिमिटेड वीडियो बनाया है। लेकिन आप जब देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे, हमने लाइव में दिखाए हुए, हर चीज़ करके हमने दिखाए हुए है। तो आप सोचेंगे कि देखिए, अब वही चीज़ें हैं ना कि आप जब थोड़ा सा मार्केट में समय देंगे, एक्सपीरियंस भी होता है, जब आप ये चीज़ें गेन करते हैं ना, ये चीज़ें आप इंडिकेटर के ऊपर गेन कर सकते हैं या फिर प्राइस एक्शन के ऊपर गेन कर सकते हैं। आप दोनों में से किसी के ऊपर गेन करेंगे ना, तो आपका वहां पे आप दोनों, मतलब आगे चल करके 2-3 साल आप ट्रेड कर लेते हैं ना मार्केट में, तो आप किसी के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हैं। फिर प्राइस एक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इंडिकेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कैंडलस्टिक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आप इतना चीज देख चुके होंगे बाजार में 2-3 साल 4 साल में कि आपको उतना अनुभव हो चुका होगा, वो चीजें आप समझ चुके होंगे, आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगा, आपको ट्रेड करने में प्रॉब्लम ही नहीं होगा, बाकी लोगों से आप बेस्ट कर पाएंगे। तो इसलिए देखिए, दोनों जो आप कह सकते हैं अपने जगह पे दोनों बेस्ट है यहाँ पे। और यदि आप इंडिकेटर सीखते हैं तो आपको डिफ़ॉल्ट प्राइस एक्शन आपको स्टडी करना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आपको डेफिनेटली प्राइस एक्शन को डीपली एनालिसिस करना चाहिए। थोड़ा समय आप दीजिए और प्राइस एक्शन को थोड़ा स्टडी कीजिए, और स्टडी करने के बाद आप चाहें उसके बाद तो आप एक आध कुछ इंडिकेटर्स को भी आप स्टडी कर सकते हैं। कि स्टडी करने में आपको कुछ भी नहीं जाता ना, तो आपको कुछ ऐसा वो है, आप स्टडी कर सकते हैं, आप एनालिसिस मतलब यहाँ पे सीख सकते हैं। थोड़ा समय आप दे दीजिए, धरफर नहीं करना है बाजार में कि आज के आज मुझे ट्रेडर बनना है। आप क्या करिए, आप यहाँ पे 6 महीना दे दीजिए स्टडी करने के ऊपर। आप ये देखिए, इंडिकेटर को भी थोड़ा एक बार एनालिसिस करके देखिए कुछ समय तक, 2-3 महीना तक। उसके बाद आप प्राइस एक्शन भी आप सीख करके देखिए। आप यहाँ पे उसके बाद देखिए, आप ऐसा है नहीं कि आप जो चीज़ सीख रहे हो वो बेकार हो जाएगा, वो नॉलेज किसी काम का नहीं रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आपके पास समय है तो डेफिनेटली आपको दोनों को सीख लेना चाहिए। और ऐसा नहीं कि इंडिकेटर में सारे इंडिकेटर्स को, कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है उसको आप सीख लीजिए। बाकी जो है आप जैसे मान लीजिए कि प्राइस एक्शन का स्टडी करिए, और उसके बाद आप देखिए कि प्राइस एक्शन के ऊपर आप इंडिकेटर को इंप्लीमेंट कितना कर पाते हैं, किस लेवल तक। उसके बाद आप उसके ऊपर एक्सपीरियंस गेन कीजिए। आप दोनों का कॉम्बिनेशन मिला करके ट्रेड कर सकते हैं। या फिर आप ये कर सकते हैं, यदि प्राइस एक्शन के ऊपर आप स्टडी करना चाहते हैं सिर्फ प्राइस एक्शन को यूज करके, तो आप डेफिनेटली प्राइस एक्शन को थोड़ा और अच्छे से स्टडी करिए। प्राइस एक्शन के गहनता के अंदर जाइए, मतलब एक गहराई के अंदर जाइए, और वहाँ से आप जो है एक थोड़ा मतलब अच्छे से गहनता के साथ इसको स्टडी करिए। और उसके बाद आप यहाँ पे जो है प्राइस एक्शन को यूज करके ट्रेड कर सकते हैं। जो चीज़ें आप इंडिकेटर से आइडेंटिफाई करेंगे वही चीज़ें आप उससे बेस्ट और उससे पहले आपको उससे ज़्यादा सटीक रिजल्ट आपको जो है प्राइस एक्शन यहाँ पे निकाल करके दे देगा। आपने देखे होंगे ग्रुप में, और हमने लाइव मार्केट में ये सब चीज़ें दिखा चुका हूँ। आप लाइव मार्केट में जाइए, वीडियो वाले सेक्शन में जाइए, लाइव वाले में, और वहाँ पे आप जाकर के देख लीजिए। 28-29 सेशन होंगे लाइव के,
आपको बिल्कुल मिल जाएगा। प्योर प्राइस एक्शन इंडिकेटर भी कुछ मिल जाएंगे, वो हमने दिखाए हुए जहाँ पे दिखाने के लिए, वो सब सिर्फ लर्निंग के लिए था वहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए, आप एक भी मतलब रेयर केस आप देखेंगे कि हम लोग इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं, बाकी फिबोनाची जो है उसका इस्तेमाल करते हैं इसलिए ताकि रिट्रेसमेंट लेवल आप लोगों को दिखा सके। बाकी कभी इंडिकेटर का हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। नॉर्मली हम लोग जो है प्राइस एक्शन, प्योर प्राइस एक्शन से हर चीज़ आइडेंटिफाई कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं ये चीज़ आप भी कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा स्टडी करना है, थोड़ा सही चीज़ों को आपको देखना है, आप सही नॉलेज गेन करिए, बाकी आपको कभी प्रॉब्लम जो है लाइफ में नहीं होगा। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे याद रख करके चलिए कि प्रॉब्लम जो है, देखिए प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि सिर्फ मतलब यहाँ पे आप जो सोच रहे हैं या फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो वो उसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि हो सकता है कि आप सही चीज़ों को फॉलो ही नहीं कर रहा हो, मतलब हो सकता है कि आप जो चीज़ें मतलब एक्चुअल में जो चीज़ एग्जिस्ट करती है उसके बाहर जाकर के आप मतलब टेस्ट कर रहे हैं या फिर प्रैक्टिकल कर रहे हैं या फिर अपने हिसाब से इमोशन से वहाँ पे एक्शंस ले रहे हैं, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है, आप दोनों का कॉम्बिनेशन करके इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप नहीं करेंगे ना, आप जैसे सोच रहे हैं कि सिर्फ इंडिकेटर का, तो ये चीज़ें बहुत असंभव है कि आप जैसे मान लीजिए कि फिर यही कह सकते हैं कि अंधेरे में तीर मारने के बराबर है। आप ये सोच रहे हैं कि मार्केट फिर आप कैसे देखेंगे, या तो आप रिट्रेसमेंट देखेंगे या तो फिर आप ये सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे, ये सब इंडिकेटर मतलब यहाँ पे प्राइस एक्शन के अंदर आता है। तो आप किसी ना किसी चीज़ को तो देख करके आप करेंगे ना। आप डे हाई का ब्रेकआउट देख करके करेंगे, डे हाई का प्राइस एक्शन के अंदर आता है, आप कुछ ना कुछ तो देख करके करेंगे ना। या फिर आप ऐसे ही आंख बंद करके कर लेंगे कि नहीं नहीं ये इंडिकेटर यहाँ से यहाँ जाएगा तो फिर मैं इसी के बीच में ट्रेड कर लूँगा, या फिर मैं यहीं पर ट्रेड कर लूँगा, इसी बीच में ट्रेड कर, ऐसा नहीं होता। आपको प्राइस एक्शन यूज करना ही पड़ेगा, और प्राइस एक्शन आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है भी लाइफ में, और आपको सीखना भी चाहिए प्राइस एक्शन। मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली प्राइस एक्शन को स्टडी करना चाहिए, और प्राइस एक्शन को आपको एनालिसिस सीखने के बाद फिर आप इंडिकेटर को इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ऐसा टेंशन नहीं है, ठीक है। तो अभी जो है देखिए आप अपना प्राइस एक्शन का क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये प्राइस एक्शन का क्लास बहुत छोटा सा फी है, एक दिन के स्टॉप लॉस के बराबर, लेकिन ये जो कंटेंट होता है ये आप लाखों रुपए में दे करके कहीं नहीं सीख सकते। आप अपने यूट्यूब चैनल पे जाइए, 10-20 वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको डिसीजन लेना है कि हमें ज्वाइन करना है या ये क्लास नहीं ज्वाइन करना है। क्योंकि ये जो कंटेंट है ये जो मतलब कह सकते हैं कि प्राइसलेस कंटेंट है, मतलब पावरफुल कंटेंट जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ और चैलेंज के साथ कह सकता हूँ। जो कंटेंट हम लोग यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे देते हैं ना, वो कंटेंट आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। आप देख लीजिए जा करके, और फिर आप यहाँ पे क्लास का देख लीजिए कितना उससे मतलब कितना पावरफुल होगा जब हम लोग यूट्यूब पे इतना पावरफुल देते हैं। अब बाकी देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या डिसीजन ले रहे हैं। आपका एक सही डिसीजन और आपका कह सकते हैं कि यहाँ पे आगे का फ्यूचर यहाँ पे डिसाइड करेगा, सही या फिर गलत डिसीजन जो भी आप लेते हैं वो आपको सोच करके लेना है। आप यदि आज मार्केट में समय बर्बाद कर देंगे तो आपका समय बर्बाद हो जाएगा, लेकिन आगे चल करके समय को रिकवर आप कभी नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ याद रखिए, पैसा लॉस रिकवर कर सकते हैं। और कोई भी व्यक्ति यदि आपको ये कहता है कि मैं 1 महीना 15 दिन 10 दिन में ट्रेड बना, ऐसा चीज़ें नहीं होता है। मेहनत आपको भी करना पड़ेगा। सामने वाले व्यक्ति जो मेहनत है, जो सही चीज़ें हैं, जो रियलिटी है, गाइडेंस, जो एक तरह से कह सकते हैं लर्निंग, जो प्रोसेस, हर एक चीज़ उनका काम है बताना, लेकिन आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। और आप मेहनत नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कोई व्यक्ति स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में ट्रेडर आपको बना पाएगा। तो ये चीज़ें देखिए थोड़ी सी कड़वी बातें हैं, लेकिन आप बुरा आपको लगेगा, लेकिन जो रियलिटी है मैं वही यहाँ बताता हूँ। बाकी आपको मेहनत नहीं करेंगे तो कोई यहाँ पे नहीं बना सकता है। चाहे दुनिया में कोई भी दावा कर ले कि मेरी एक्यूरेसी इतनी है, मैं इतना ये कर दूंगा, ऐसा कोई नहीं कर सकता। ऐसा होता तो आज दुनिया में सारे राकेश झुनझुनवाला, सारे वारेन बफेट और ये सारे के सारे होते, सारे मतलब, क्योंकि आप देखिए ना जाकर के उनके सारे के सारे थ्योरी पड़े हुए हैं। वो जो स्टॉक्स खरीदते हैं वो सबको दिखता है कि फलाने स्टॉक्स को उन्होंने होल्डिंग में रखा हुआ है। अब वो सब आपको दिख रहे होते फिर भी लोग उसको नहीं खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि अभी देखिए दुनिया खुद के हिसाब से चलना चाहती है, दूसरों के हिसाब से नहीं। तो इसलिए आप ये कभी भी मत सोचिएगा कोई व्यक्ति मुझे मतलब यहाँ पे महान बना देगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आप खुद वो व्यक्ति है, अपने आप को महान बना सकते हैं, अपने आप को सफल बना सकते हैं, अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। बाकी यहाँ पे कोई कुछ नहीं कर सकता है। बाकी जो सामने वाले व्यक्ति होता है वो गाइडेंस, एक्सपीरियंस, बाकी चीज़ें आपको शेयर कर सकता है, जो प्रैक्टिस करवा सकता है, आपको सही लर्निंग दे सकता है, वो सारी चीज़ें आपके लिए कर सकता है। वो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन आपका काम है मेहनत करना और बाकी सही रास्तों को फॉलो करना। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना रहने के, फिर बोलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता।